सो द ओडिसी मूवीज़ के जो रिव्यूज़ है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। इंडिया में अभी अभी ये मूवी स्टार्ट हो चुकी है, चलना चालू हो चुका है 9 बजे से। मैंने अभी तक ये मूवी देखा नहीं है। मैं रात को ये मूवी देखूंगा और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि अमेरिका में या जिन लोगों ने भी इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है, जितने भी क्रिटिक्स है, जितने भी इन्फ्लुएंसर है, जिन्होंने भी इस मूवी को देख लिया है, उन लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या वो पेड रिव्यूज़ है? क्या वो एक्चुअल जेन्युइन रिव्यूज़ है? हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो पहले हम जो रॉटेन टोमेटोज़ है, जो क्रिटिक्स लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो रॉटेन टोमेटोज़ पे 96 का उसका जो रेटिंग है, 96% का रेटिंग है। और मेटाक्रिटिक में 88% है और रॉटेन टोमेटोज़ में 96% है। ये जो रॉटेन टोमेटोज़ होते हैं, उस पे जो क्रिटिक्स लोग होते हैं, जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, जो मूवीज़ वाले होते हैं, वो लोग रिव्यूज़ डालते हैं और उन लोगों को अलग से मूवी दिखाया जाता है। तो वो थोड़ा-सा बायस भी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉटेन टोमेटोज़ में जितना भी स्कोर है और जो लोगों का परसेप्शन है, वो अलग-अलग होता है। तो हम जानते हैं कि रॉटेन टोमेटोज़ क्या बोलते हैं। तो रॉटेन टोमेटोज़ में 274 अभी रिव्यूज़ आया है, जो क्रिटिक्स लोगों ने दिया है। तो देखते हैं 274 रिव्यूज़ क्या-क्या है। तो सिंस 96% रेटिंग मिला है, तो क्रिटिक्स के हिसाब से ये मूवी ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। तो देखते हैं कि क्रिटिक्स लोग क्या बोलते हैं। लूपे रोड्रिगेज हैज़ सीने मूवी डॉट टीवी से वो बोलते हैं, क्रिस्टोफर नोलन्स द ओडिसी इज वॉट एक्सपीरियंसिंग ऑन अ लार्ज फॉर्मेट स्क्रीन, स्पेशली IMAX, बट बी प्रिपेयर टू फॉर ए वेरी स्लो एंड एट टाइम्स बोरिंग स्टार्ट। तो उनके हिसाब से ये मूवी थोड़ा-सा बोरिंग होगा पहले-पहले, स्लो स्टार्ट होगा और उसमें बाद में ये स्टोरी पिकअप करेगा। अगर फुल रिव्यूज़ देखें, लेट्स जस्ट वेट। अगर फुल रिव्यूज़ देखें, इतने सारे एड्स, तो फुल रिव्यूज़ अगर देखें हम, बहुत ज़्यादा रिव्यू है, बहुत ज़्यादा लंबा है, इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो बेसिकली दिखाया गया है कि इस मूवी में जो पहले के हाफ है, फॉर लाइक 20-30 मिनट्स वो थोड़ा-सा स्लो होगा शायद, और उसके बाद मूवी पिकअप करेगा। तो दूसरी रिव्यू देखते हैं, दूसरी रिव्यू का क्या मानना है। उन्होंने बी प्लस दिया है। इट्स एन एक्सिलरेटिंग टू वॉच, द ओडेसी कैप्चर्स द influential literary work, formidable impact through overwhelming visual intensity, ear-splitting music and sounds, intricate editing, masterful performances, and above all a क्या बोलते हैं उसको, स्क्रप्लस कमिटमेंट टू सब्सटेंटिव आइडियाज। बाप रे! जो भी हो, मतलब ये बोल रहे हैं कि इसमें विजुअल, ऑब्वियसली विजुअली आईमैक्स पे शूट किया है तो विजुअली बहुत अच्छा होगा। इसका म्यूज़िक, इसका साउंड, बैकग्राउंड म्यूज़िक और जो स्कोर होगा ओवरऑल वो अच्छा है। और इसका एडिटिंग भी बहुत ही क्रिस्प है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस सभी लोगों के अच्छे ही होंगे, क्योंकि जितने भी एक्टर्स क्रिस्टोफर नोलन काम करते हैं, वो हमेशा ही अच्छे ही होते हैं। तो ऑब्वियसली जितने भी अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं, वो लोग 1 मिनट के रोल के लिए भी क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करना चाहते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे, कोरी कोलमैन का बोलना है, द ओडिसी इज़ अ स्पेक्टेकल सराउंडेड बाय सुपर्ब क्राफ्टमैनशिप, वेदर यू नो द सोर्स मटेरियल और नॉट, एवरीवन विल गेट समथिंग आउट ऑफ दिस फिल्म। और ये थोड़ा-सा आउट ऑफ 10 7.5 वाला एवरेज वाला रिव्यू है। सिमिलर टू द होमर नोवेल इन व्हिच इट इज़ एडapted फ्रॉम, क्रिस्टोफर नोलान्स द ओडिसी इज़ एपिक इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। दूसरे बोलते हैं, क्रिस्टोफर नोलन्स सिनेमैटिक टेक ऑन होमर्स एपिक पोएम डिलीवर्स ए पैल्पेबल आईएमएक्स एक्सपीरियंस। तो उसका आईएमएक्स एक्सपीरियंस तो अच्छा ही होगा, लेकिन इंडियन के हिसाब से अगर देखें, तो हमें तो ट्रू आईएमएक्स देखेगा ही नहीं हमें। तो हम जो मूवी देखेंगे वो नॉर्मल फॉर्मेट में ही देखेंगे। और जितना भी मैंने पीवीआर वालों का स्क्रीन देखा है, वो 16:9 वाला रेशियो है। तो आईएमएक्स रेशियो में वो काम नहीं करता। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये मूवी के लिए देखने जा रहे हो, अगर सीट बुकिंग कर रहे हो, तो थोड़ा-सा आगे करना, क्योंकि
आईएमएक्स फॉर्मेट पूरा का पूरा दिखाया जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आईएमएक्स फॉर्मेट पूरा का पूरा दिखाया गया तो जितना भी मतलब स्क्रीन है वो साइड में से ऐसे ब्लैक ब्लैक आएगा, यहाँ से ब्लैक ब्लैक आएगा। तो अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो थोड़ा सा आगे आप बुक करना सीट। तो एक रोज़ा पेरे उसने बोल 10 में से 10 दिया है। द ओडिसी स्टैंड्स एज ए फिल्म मेकर्स मास्टरपीस। ऑब्वियसली फिल्म मेकिंग के हिसाब से ऑब्वियसली ये मूवी एक मास्टरपीस ही होगा। जितने भी कंट्रोवर्सीज है वो कास्टिंग के लिए है, क्योंकि हेलेन ऑफ ट्रॉय जो एक ग्रीक कैरेक्टर है उनके लिए उन्होंने एक ब्लैक कैरेक्टर को और ब्लैक लेडी को कास्ट कर लिया है। उसके अलावा एलियट पेस उसको भी कास्ट कर लिया है जो एक ट्रांसजेंडर है। वो बेसिकली जो अम, जो उन लोगों का ग्रीक्स का जो कमांडर होता है ना, उसके लिए उन लोगों ने एक ट्रांस बंदे को क्या कर लिया, हायर कर लिया एक्टिंग के लिए। तो उसके लिए अमेरिका में बहुत ज़्यादा मतलब इस मूवी की मतलब क्या हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। पैट्रिक मैकडोनाल्ड के हिसाब से हॉलीवुड शिकागो डॉट कॉम 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। Yes, I am recommending, but for all the hype, it simply was a straightforward retelling of a musty 2000-year-old story and reminded me of a sword and sandal epics of in the 1950s with a sweaty Victor mature Nolan be rolling along. सो उनके हिसाब से ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटेलिंग है जो होमर की ओरिजिनल नॉवेल थी उसके ऊपर बेस है। जिस तरह महाभारत और रामायण के ऊपर बेस्ड होकर अभी मूवीज़ बनने चालू हो गए, तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटेलिंग होगा। जो यूजुअल क्रिस्टोफर नोलन की जो यूजुअल जो वो लोग टाइमलाइन क्या जो वो छेड़छाड़ करते हैं, पहला वाला बाद में दिखाएंगे, लास्ट वाला पोर्शन पहले दिखाएंगे, वो वाला सिस्टम शायद इस मूवी में नए नहीं होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही वो लोग शायद इस मूवी को स्क्रीन प्ले स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा। Regardless of its faults, The Odyssey is a tremendous movie. I don't love it, but I am impressed. Less about the end of Odysseus story than the possible end of ours. समझा नहीं कुछ। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी क्रिटिक्स रिव्यूज़ है इसमें सारे के सारे पॉजिटिव ही हमें दिखाई दे रहा है। It falls a bit short of greatness. It does not speak to our times like Oppenheimer or dazzles like The Dark Knight, but it's magnificent achievement nonetheless. तो जितने भी क्रिटिक्स लोग हैं उन लोगों ने भी इस मूवी को ऑब्वियसली अच्छा रेटिंग ही दिया है। अभी तक जितने 5 आउट ऑफ 5 जितने भी है 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स ही दिया है। या ए प्लस, ए माइनस, 3.5 आउट ऑफ 4, ए प्लस, सारे की सारे ही अच्छे ही रिव्यूज़ दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी रिव्यूज़ है वो रिव्यूज़ दिया गया है क्योंकि उन लोगों को अलग से ये मूवी दिखाया गया है पहले। तो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि और दूसरे जितने भी लोग हैं वो लोग क्या क्या रिव्यूज़ डाल रहे हैं। क्रिटिक्स कॉन्शियसनेस, दीज आर अदर पीपल। और देखते हैं अभी हम आईएमडीबी रिव्यू देखेंगे। आईएमडीबी पे मोस्टली जो लोग होते हैं वो लोग रिव्यूज़ डालते हैं। तो पहले हम आईएमडीबी में रिव्यूज़ देखते हैं कि आईएमडीबी क्या बोल रहे हैं इस मूवी के बारे में। तो ऑब्वियसली डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, राइटर्स होमर, उनको भी क्रेडिट दिया गया है। ट्रेविस स्कॉट भी है इस मूवी में। ट्रेविस स्कॉट भी है। ट्रेविस स्कॉट, इफ यू डोंट नो हु इज ट्रेविस स्कॉट, ही इज़ ए अमेरिकन रैपर एंड सिंगर एंड सॉन्ग राइटर जो अभी रिसेंटली दिल्ली में आए थे हमारे। तो वो भी है, वो मुझे नहीं पता था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई न्यू अबाउट हिम कि वो भी इस मूवी में है। भाई किस किस को लेके रखा है क्रिस्टोफर नोलन ने। ये है सारे फोटोज़, टॉप कास्ट, मैट डेमन। और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको तो दिखाया ही नहीं। एलियट पेज, एलियट पेज कहाँ है? और जो एक ब्लैक लेडी थी वो कहाँ है? उन लोगों को दिखाया ही नहीं इसमें टॉप कास्ट में। बाद में दिखाएंगे शायद। ये देखिए, होगा कहीं पे तो होगा, फिर उसको बाद में देखेंगे। हाँ, उसके बाद देखते हैं इसका रिव्यूज़। अभी तक यूज़र्स जितने भी लोग हैं जो नॉर्मल कॉमन लोग हैं उन लोगों ने इस पे रिव्यूज़ दिया है, तो उन लोगों के रिव्यूज़ हम देखते हैं पहले।
94 रिव्यूज़ अभी तक आ चुका है। तो 94 रिव्यूज़ में से ये यूज़र का रिव्यू है। हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों ने ये मूवी अभी तक रिव्यू किया है स्पीचलेस, आई कैन बिलीव व्हाट आई जस्ट सॉ, सिनेमा एट इट्स पीक, नोलन डज नॉट इक्वल्स अमेजिंग एनीमोर। तो ये पहला हमें थोड़ा सा नेगेटिव रिव्यूज़ देखने को मिला है। दिस इज़ बेसिकली 6 आउट ऑफ 10। This is without a doubt a movie which has been put to a lot of work into, but it is a mediocre film. उनके हिसाब से ये एक मीडियोकर फिल्म है। इट हैज़ स्टनिंग सीन्स, ऑब्वियसली स्टनिंग सीन्स होंगे, आईमैक्स में शूट किया है। ग्रेट डायलॉग्स, डायलॉग्स भी ऑब्वियसली क्रिस्प भी होंगे। यू आर जस्ट नॉट दैट इंटरेस्टेड इन टू द स्टोरी लाइन अनफॉर्चुनेटली। नोलन इज अनकैनी एंड विदाउट ए डाउट आवर टाइम्स बेस्ट डायरेक्टर, सो माई एक्सपेक्टेशंस वाज स्काई हाई एंड आई गॉट डिलीवर्ड ए गुड मीडियोकर फिल्म विच एनॉयज मी। उनके हिसाब से सिंस क्रिस्टोफर नोलन एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है, तो उनके हिसाब से ये मूवी उनके हिसाब से जो उनके एक्सपेक्टेशंस थे वो थोड़ा सा ज़्यादा था। और लेकिन जो जितना भी एक्सपेक्टेशंस लेके उन्होंने इस मूवी को देखा था उसके हिसाब से ये एक अच्छा, एक एवरेज मीडियोकर फिल्म ही निकला उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। आई विश आई वुड, दिस इज़ ए गुड मीडियोकर फिल्म, आई विश आई वुड मेक ए रिव्यू वेयर आई वॉज सेइंग you should throw what you have in your hands and rush to the cinema, but not this time. I was aiming for the sky, but it hit the ceiling. तो उनके हिसाब से इट वॉज एमिंग फॉर स्काई बट ओनली सीलिंग पे ही हिट हुआ है। उनके हिसाब से ये ऐसा मूवी नहीं है कि आप छोड़ के आज ही अभी देखने को चले जाए। आप आराम से अपना टाइम लेके इस मूवी को देखने जाइए। एक्सपेक्टेशंस जो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी से होते हैं वो इतना ज़्यादा मत रखना। उनके हिसाब से आप आराम से इस मूवी को देखें और उनके हिसाब से ये एक अच्छा मीडियोकर फिल्म ही है जो भी है। लेकिन हम बॉलीवुड, हम इंडियन के अगर हिसाब से देखें ये मूवी तो अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि जितना भी कचरा कंटेंट अभी पिछले 1-2 महीने में निकला है उससे तो लाखों गुना ज़्यादा अच्छा है क्रिस्टोफर नोलन की ये मूवी। एन एपिक ओडेसी ओडेसी एन एपिक ओडेसी, नॉट जस्ट फॉर ओडेसियस। 10 में से 8 दिया है। क्रिस्टोफर नोलन द बिगेस्ट एंड आर्गुएबली ग्रेटेस्ट मॉडर्न डायरेक्टर इन द वर्ल्ड, नोइंग फॉर क्रिएटिंग इनक्रेडिबल ग्राउंड ब्रेकिंग मास्टरपीस सास इज द प्रेस्टिज। अगर आप लोगों ने प्रेस्टिज नहीं देखे हैं तो आप देखिए ज़रूर। द डार्क नाइट ट्रिलोजी, इंसेप्शन, decides to dedicate his time towards working on projects with pre-existing source material for this film. This is now the second time in a row after Oppenheimer that he has chosen an original piece that he would like to adapt. There have been a lot of people on the internet worrying fans with untruthful and unfounded statements and rumors surrounding this film. It is quite infuriating to see many people hate on a film that they haven't even seen. तो उनके हिसाब से ये एक अच्छा मूवी है और लोगों की जितने भी हेट है इस मूवी के बारे में वो सारा सर गलत है, क्योंकि उन लोगों ने अपना हेट एक ब्लैक लेडी के लिए रखा है और एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर के लिए रखा है इस मूवी में। बाकी उन लोगों ने कुछ मूवी देखा ही नहीं, तो उनके हिसाब से ही जज कर रहे हैं। तो उनके जिन बंदे ने इस मूवी को रिव्यू किया है उनके हिसाब से सभी को पहले रिव्यू मूवी को देख लेना चाहिए और उसके बाद ही रिव्यू देना चाहिए या अपना ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। इसके हिसाब से ये 6 ये मैंने देख लिया है ये वाला रिव्यू। हम दूसरा वाला रिव्यू देखते हैं अभी और क्या क्या रिव्यूज़ है। रुकिए। दिस यूजर सेज NBNSR हेल्पफुल 56, डिसलाइक 64 आया है। उनके हिसाब से it's a 6 out of 10 movie. Good visuals and good story, but some boring, and I wouldn't watch it again, especially outside a cinema. I would sleep overall. Disappointed for a Nolan movie. And Tom Holland was really bad. He doesn't fit for his role, and many characters weren't given enough time, and the movie changes some historical characters' identity. तो उनके हिसाब से ये एक बहुत ही बोरिंग मूवी है जो आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स
से एक बहुत ही कलरफुल और एक मास्टरपीस एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिस्टोफर नोलन से एक पीरियड पीस मूवी के लिए। लेकिन उसके हिसाब से ये मूवी इतना भी खास था नहीं, और ओवरऑल एक डिसअपॉइंटिंग फ़िल्म ही हम बोल सकते हैं नोलन की तरफ से। तो उनके हिसाब से एक डिसअपॉइंटिंग फ़िल्म है। एंड ही थिंक्स टॉम टॉम हॉलैंड जो हमारे स्पाइडरमैन चाचा है, हमारे स्पाइडरमैन, उनका जो एक्टिंग है, उनका जो रोल है, वो बहुत ही ख़राब है एंड ही डज़न्ट फिट फॉर हिज रोल। मैनी कैरेक्टर्स आरंट गिवन इनफ टाइम। उनके हिसाब से बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है इस मूवी में। और कुछ मूवी और कुछ जितने भी किस एंड सम हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स आइडेंटिटी को चेंज किया गया है। मतलब उन्होंने बोला है जो भी ब्लैक कैरेक्टर है, जो हेलेन ऑफ ट्रॉय है, हेलेन ऑफ ट्रॉय, हेलेन ऑफ ट्रॉय, हेलेन ऑफ ट्रॉय, वो एक ग्रीक मिथोलॉजी के एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन्स इन द वर्ल्ड, जिसके वजह से ही जो भी फाइट हुआ था, तो वो एक ब्लैक लेडी को कास्ट कर लिया था इन द ओडेसी मूवी। ओडेसी मूवी, शी इज़ द वन। उनको एज ए हेलेन ऑफ ट्रॉय ग्रीक कैरेक्टर्स उनकी आइडेंटिटी चेंज कर दिया गया था। उसके अलावा और एक था एलियट पेस, एलियट पेस, शी यूज्ड टू बी ए वुमन इन द पास्ट एंड नाउ शी इज़ ए मैन। तो बेसिकली उनको एज ए ग्रीक जो वॉरियर है, एज ए ग्रीक वॉरियर उनको कास्ट किया गया था, विच इज़ जो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, जिसका आइडेंटिटी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो उतना ही इस मूवी में बोला गया है, इस रिव्यू में बोला गया है। तो जितने भी आई थिंक 80% ऑफ द रिव्यूज़ थोड़ा सा पॉजिटिव है। अगर आप कैरेक्टर्स आइडेंटिटी से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि हमने ये ओडिसी देखा ही नहीं कभी तक, और हमारे लिए ये सब एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो हम बस एज ए मूवी देखेंगे, जो भी मूवी होगा उसके हिसाब से हम बोलेंगे। एज ए मूवी, एज ए एज ए स्टोरी, ये मूवी ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। इट्स ए वेल मेड फिल्म डेफिनेटली। लेकिन कुछ लोगों को इस मूवी को थोड़ा सा बोर फील हो सकता है। जो नॉलन की यूजुअल मूवी है वैसा ही होगा। तो हम अभी देखते हैं मॉकटेल में। ये मॉकटेल इज़ बेसिकली हमारा ही एक रिव्यू चैनल है, जो 3 यूट्यूबर ने बनाया है। एक है बादल, बीएनएफ टीवी, एक पीजे एक्सप्लेन एंड एक है मोहित, मोहित फर्स्ट। दीज आर द 3 चैनल्स जिन्होंने ये वेबसाइट बनाया है, जिसको हम मॉकटेल बोलेंगे। अगर आपने ये वेबसाइट आपके पास नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस पे लॉगिन करना, साइन अप करना। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट। बेसिकली ये इंडिया सेंट्रिक है। तो उसमें जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपना अपना रिव्यूज़ डाला हुआ है। तो ओडेसी अभी तक देखते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ कितना रिव्यूज़ आया है इस पे। मॉकटेल मीटर पे 119 वोट्स अभी तक मिला है। उसमें से 111 परफेक्शन है। मतलब 111 लोगों को लगता है कि ये मूवी परफेक्ट होगा। 3% मतलब 4 जन को लगता है कि आप ये मूवी देख सकते हो। एक बंदे को लगता है कि ये एक टाइम पास वाला मूवी है, और 3 बंदों को लगता है कि ये मूवी आप स्किप कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द जो रेटिंग्स है वो परफेक्शन की तरफ ही होगा। तो 90%, 93% लोगों को लगता है कि ये मूवी परफेक्ट है। अभी उनके बारे में हम देखते हैं कितना भी रिव्यूज़ डाला है। ये जेन्युइन रिव्यूज़ है। अभी-अभी इन लोगों ने डाला है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सॉरी सर क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलन फॉर डाउटिंग इन you all due for your casting. I am sorry. Secondly, we watch a visual spectacle. Obviously, visually spectacle होगा ही, with one of the best production design. Production design is obviously क्रिस्टोफर नोलन की मूवी की प्रोडक्शन डिज़ाइन ऑब्वियसली हाईएस्ट क्वालिटी की होते हैं। उसके बाद डैम आई डिडंट नो इवन नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, नेवर डाउटेड इन द फिल्म मेकिंग ऑफ हिम, दो या इट a little bit casting
could have been good, but that doesn't really matter in the overall movie because it's all about Odysseus and the movie goes by keeping him in center. तो उनके हिसाब से एक अच्छा मूवी है, परफेक्शन दिया हुआ है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सोना। मतलब अगर आपके द ओडेसी की आप स्टोरी थोड़ा सा भी होमर की जो नोवेल पढ़े हो, उसमें जो ओडेसियस है वो बस एक वॉर होते हैं जो ट्रॉय की यूथ होते हैं, उसके बाद वो खड़ाना चाहते हैं, तो 10 साल उसी में लग जाते हैं, तो वही स्टोरी है। तो उसी को ये घर कब आओगे, लिखो कब आओगे ये बोल के रखा है। इन माई ओपिनियन द फर्स्ट 30 मिनट्स फील ए बिट स्लो, या मैंने बोला था, लोगों ने भी बोला था कि इसका जो पहला आधा घंटा है वो स्लो होगा, बट वंस द स्टोरी पिक्स अप इट नेवर लुक्स बैक। Matt Damon delivers one of his finest performance. The Odyssey scenes, oh भाई, the Cyclops scenes अच्छा होगा, while the header sequence, all the pre-release noise faded away. उसके बाद पैसा वसूल पिक्चर, absolute fucking cinema. I haven't felt this way about a movie in so long. This stays with you even after leaving the theater. वो BNF TV वाला है। BNF TV इज द वन जिसका ये खुद का ये वेबसाइट है। दिस स्टेज विथ यू इवन आफ्टर लिविंग द थिएटर, इवन आफ्टर रीचिंग होम एंड इवन आफ्टर टेकिंग ए poop. The geniusness of Christopher Nolan is not in the complex topics or messy timelines or crazy plot ideas, in his ability to focus on human emotions even after all that. What a win. तो BNF TV के हिसाब से ये एक परफेक्ट मूवी है। Appreciation is enough. I don't need to fucking fuck the director. Believe me, he is not Ravi Kishan. But then also it was peak, absolute peak. Sorry for doubting your game, Nolan. We believe in you. तो मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ अच्छे ही है, मोस्ट ऑफ द परफेक्ट रिव्यूज़। अभी थोड़ा सा हम स्किप वाले में देखते हैं क्या बोलते हैं लोग। गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम रेस बेटिंग, गंदी गंदी गाली मत देना, और हाँ जल्दी द लेट आलतू फालतू ओडेसी। वो बस रेस बेट कर रहा है, आई थिंक उन्होंने ऐसे ही स्किप दे दिया है। मज़ा तो धमाल 4 में है ही आया था। ये जितने भी स्किप्स दिया, इतना भी खराब मूवी होगा नहीं, उन लोगों ने स्किप दिया है। वो लोग बस कमेंट्स सेक्शन में अपना रिव्यूज़ जो रिएक्शन वो बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए दिया है। तो अभी गो फॉर इट में देखते हैं। द ओडेसियस सीन्स अगेंस्ट फील्स लाइक एन exercise for Christopher Nolan to showcase the scale of his filmmaking, how many buildings he can blow up, how many millions he can spend just to recreate a cyclops with animatronics. So this is precisely where Nolan goes wrong. The Odyssey is not an epic in the purely spectacular sense. It is above all a journey, a human quest, and a search for oneself. This is where Nolan fails, and Nolan tries to cover all of this with Ludwig Göransson's score, which as usual seems designed mainly to overwhelm the audience with sheer volume. That's the problem with filmmakers like Steven Spielberg and Christopher Nolan. They are too obsessed with blasting the audience ears with music as if to mask their shortcomings as directors. तो जिन्होंने भी इस मूवी की रिव्यू किया है उनके हिसाब से बहुत ही ओवर द टॉप, मतलब स्पेक्टेकुलर सीन्स इस मूवी में डाले गए हैं। स्पेशली एक साइक्लोप्स का कुछ कैरेक्टर होगा उसके अंदर, लेकिन इस महाशय के हिसाब से दिस इज़ नॉट ए स्टोरी जिस पे आप स्पेक्टेकुलर ऐसे ग्रैंड विजुअल्स दिखाए। ये एक जर्नी है एक इंसान की जो अपना घर पहुंचना चाहते हैं। तो दिस इज़ वेयर नोलन फेल्स, वो उनका मानना है। और ये जो महाशय है ये भी बोलते हैं कि इस मूवी में जितना भी स्कोर डाला गया है वो बहुत ज़्यादा लाउड है। आई हैव सीन टेनेट इन पीवीआर, और टेनेट में बहुत ज़्यादा साउंड बहुत ही ज़्यादा लाउड था, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनके हिसाब से इस मूवी में क्या प्रॉब्लम होगा। और जितने भी सारे हैं वो गो फॉर ही दिया गया है। फेवरेट सीन्स उनके किसी लोगों के हिसाब से साइक्लोप्स वाला है, किसी लोगों को साइक्लोप्स वाला
जो सीन्स है वो अच्छा लगा नहीं। नोलन कभी तारक मेहता बनाएँगे वो भी नॉन लीनियर ही होगा, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ नॉन लीनियर ही होते हैं, मे बी ये मूवी भी नॉन लीनियर ही होगा। मैंने अभी तक देखा नहीं, बस असम्पशन्स हम बना रहे हैं, ओपिनियन बना रहे हैं बेस्ड ऑन दिस रिव्यूज़। और टाइम पास देखते हैं, टाइम पास फॉर मी आदिपुरुष इज़ वे बेटर। ये तो बस सीधा मतलब रेस बेटिंग ही हुआ। ये एक गलत कमेंट है, उसको मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। बुलिंग और हैरेसमेंट, स्कैम, फ्रॉड मेड, बॉट कमेंट, बुलिंग, स्कैम। स्किप वाले को भी स्कैम ही दे देता हूँ मैं। तो आई थिंक इट विल बी अ गुड मूवी। जितने भी रिव्यूज़ है, 1-2 रिव्यूज़ थोड़ा-सा नेगेटिव है, लेकिन मोस्ट ऑफ द 80% 90% ऑफ द रिव्यूज़ आर पॉजिटिव ऑब्वियसली, क्योंकि नोलन की मूवी है। तो विजुअली तो बहुत अच्छा ही होगा, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से अच्छा होगा, कैरेक्टर्स जितने भी एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कुछ-कुछ इश्यूज़ इसके स्टोरी के बारे में है, स्टोरी इसका जो कैरेक्टर जिन लोगों को भी कास्ट किया है उसके बारे में है। 1-2 जो स्पेक्टेकुलर जो विजुअल्स दिखाया गया है, ग्रैंड रखने की कोशिश की है, जहाँ पर थोड़ा-सा टोन डाउन करके ह्यूमन फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना अच्छा होता, तो वो सब थोड़ा-सा नेगेटिव में चला गया है। उसके अलावा जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, ऐसा लोगों का बोलना है। लेकिन ये है सभी लोगों की रिव्यूज़ अभी तक। मैं अभी इवनिंग को और रात को इस मूवी को देखूँगा, इसके बाद ही अपना ओपिनियन फ़ॉर्म करूँगा। उससे पहले हम देखेंगे, और इस वीडियो के बाद जो जितने भी पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं उन लोगों का इस मूवी के बारे में क्या कहना है, उसका रिएक्शंस भी मैं उसके बाद ही डालूँगा। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।